हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, आप सभी का नॉलेज हब में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो है हरियाणा जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। इस क्लास में हम देखेंगे ये हरियाणा की जीके क्लास हैं और इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं और इसका एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर ही इसका एग्ज़ाम भी करवा लिया जाएगा। तो सीईटी एग्ज़ाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हरियाणा जीके की क्लास है। और ये हरियाणा जीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, एचएसएससी का हो, एचपीएससी का, जहाँ भी हरियाणा जीके पूछी जाएगी क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ जो कैंडिडेट नए हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। यानी कि यूट्यूब पर भी आप जुड़ जाए और टेलीग्राम पर भी। तो चलिए आज की क्लास फटाफट शुरुआत करते हैं। हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन से सारे हम चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हरियाणा में उर्दू साहित्य अबाबिल अबाबिल किसके द्वारा लिखा गया था। एक उर्दू साहित्य है उसका क्या नाम है, अबाबिल। अबाबिल, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया था। हरियाणा में उर्दू साहित्य अबाबिल ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए। अब की बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हर हाल में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित लोक वार्ता संग्रहालय है। जो लोक वार्ता जो संग्रहालय वो कौन सा है। पहला है ऑप्शन ए है उरुधवती संग्रहालय, जहाज कोठी जोनल संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय या फिर अप्रत्याशित। यानी कि ऑप्शन ई तो जो आपका पेपर है उसके हिसाब से दिया गया है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तब आपको ऑप्शन ई फिलअप करना होता है। इसमें से पूछा है गुरुग्राम के अंदर कौन सा एक म्यूजियम है, लोक वार्ता म्यूजियम जो गुरुग्राम के अंदर है। उरुधवती, जहाज कोठी, श्री कृष्ण धरोहर, जो श्री कृष्ण जो धरोहर ये कुरुक्षेत्र के अंदर है ये, तो जो गुरुग्राम के अंदर है और वो है उरुधवती संग्रहालय। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लगा के चलिए इस क्वेश्चन को। उरुधवती जो संग्रहालय जो म्यूजियम है गुरुग्राम के अंदर, क्वेश्चन ये भी पूछा था एक बार कि जो उरुधवती जो संग्रहालय है जो गुरुग्राम के अंदर है कैसा संग्रहालय है, तो ये है लोक वार्ता संग्रहालय। लोक वार्ता ये म्यूजियम है गुरुग्राम के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि वायु त्रिभुवन उपदेश, वायु त्रिभुवनोपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी। हिंदी में पूछा है ये, वायु त्रिभुवनोपदेश इसकी रचना हिंदी में किसने की थी, और ये की थी चौरंगी नाथ ने। किसने की थी, चौरंगी नाथ ने। वायु त्रिभुवनोपदेश चौरंगी नाथ ने। ये नीचे हमने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ से दोनों ही सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नॉलेज हब 7900 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पानीपत किस लिए विशेष है, यानी कि पानीपत की क्या खासियत है जिससे पानीपत को जाना जाता है। ऑप्शन ए है इसकी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। हालांकि पानीपत में लड़ाई हुई, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पानीपत की तीनों लड़ाई कब कब हुई थी। इसके हथकरघा परंपरा यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट जो आइटम होते वो, इसका भोजन व्यंजन, इसके नृत्य रूप या फिर अप्रयासित। तो पानीपत जो मेन जो जाना जाता है वो इसके हथकरघा जो परंपरा है, यानी कि जो इसके हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स हैं, जो इसके जो बुनकरों का शहर भी इसको इसलिए बोल जाता है। जो हथकरघा, हथकरघा यानी कि जो मतलब दरी वगैरह जो बनाते हैं ना वो सारी चीज़ें, बुनकरों का शहर भी पानीपत को इसलिए कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी तीनों लड़ाइयाँ कब कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, कब कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी ये बताना आपको। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, इसके हथकरघा परंपरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में था ये क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। यानी कि जो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
यहाँ पर 4 डैम बनाए जाने थे, हरियाणा सरकार ने मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मांग को ठुकरा दिया और उन 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है, ताकि यहाँ की जो वन्य जीव जो हैं उन पर असर ना हो। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर 4 डैम्स बनाए जाने थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है कि जो कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और यहाँ पर 4 बांधों के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। सरकार ने किसानों को सौर जल पंपिंग सिस्टम के लिए कितने प्रतिशत राज्य सब्सिडी प्रदान की है? जो सोलर जो वाटर सिस्टम जो लगाने हैं उसके लिए कितने % सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से? और वो दी जाएगी 75%। कितने प्रतिशत? 75% सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? पशु पूछा है और इसमें कई पक्षी देखते नहीं, ऑप्शन में ऑप्शन ए दे देते काला तितर, और बिना देखे सीधा वो ऑप्शन लगा देते। पशु का ध्यान रखना, पशु पूछा पक्षी नहीं पूछा। एशियाई शेर, एशियाई हाथी, ब्लैक बग, इनमें से कोई नहीं, तो आएगा ब्लैक बग, यानी कि जो काला हिरन जो है वो हरियाणा का राज्य पशु है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला चुनाव कब हुआ था? हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था 1967 में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उसके बाद पहला चुनाव हुआ था 1967 में। हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डी स्नूपर के द्वारा। पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद के द्वारा किया गया था हरियाणा में? और ये किया गया था डी स्नूपर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो आर्मी जनरल 2007 से 2010 के बीच में जो बना था, 23वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम किया था, वो कौन थे? दीपक कपूर। ये 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे और 2007 से 2010 के बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत, इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सबको पता है कि मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की, सबको पता है। लेकिन बात यह है कि जो कालिदास की रचना मेघदूत, इसका उर्दू में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो ये क्या था? प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी ने। प्रताप सिंह राणा ने मेघदूत का उर्दू में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जय संहिता को और भी किस रूप में जाना था? तो जय संहिता किसका पूरा नाम है? महाभारत का। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता की। हरियाणा देश का पहला राज्य जिसने 100% ग्राम विद्युतीकरण हासिल किया है, और ये कब किया था? 1970 के अंदर। 1970 में ही हरियाणा ने पूरे सभी ग्रामों में बिजली भेज दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या है? तो पश्चिम हरियाणा में जो है वो कई रेत के टीले हैं। पश्चिम हरियाणा के जो मैदान हैं उनकी विशेषता है कि कई रेत के टीले हैं। यहाँ पर रेत के टीले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा किन जिलों का विकास किया जा रहा है? जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किन किन डिस्ट्रिक्ट्स का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है फिशरीज के लिए? ये ऑप्शन है गुड़गांव, हिसार, रोहतक, दादरी, जींद, झज्जर, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद या फिर पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो किन किन जिलों में उनका विकास हो रहा है? और ये हो रहा है चरखी दादरी, जींद और झज्जर के अंदर। चरखी दादरी, जींद और झज्जर, यहाँ पर हरियाणा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उसके द्वारा विकास किया जा रहा है। चरखी दादरी, जींद और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 7वीं शताब्दी में किस चीनित यात्री ने हरियाणा का दौरा किया था? वो था हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हरियाणा के अंदर और थानेसर में आया था ये, ठीक है। तो चीनी यात्री कौन था? हेनसांग 7वीं शताब्दी में हरियाणा में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा है? कोर्ट मार्शल एक नाटक है और ये हरियाणा का कौन सा लेखक है जिसने नाटक लिखा था कोर्ट मार्शल? स्वदेश दीपक, उत्तम चंद्र शरद, ज्वाला प्रसाद शाही। तो ये लिखा था स्वदेश दीपक ने। स्वदेश दीपक हरियाणा से हैं और इन्होंने नाटक लिखा था कोर्ट मार्शल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 19। सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है?
जो सोनीपत जो जिला है इसकी विशेषता क्या है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से? तो खादर, ऊपरी मैदान और रेतीले क्षेत्रों में विभाजित है। सोनीपत की खूबियाँ हैं ये, खादर की है। खादर और बांगर जो दो प्रकार के होते हैं, खादर है यहाँ पे खादर क्षेत्र और ऊपरी मैदान है ये, और रेतीला क्षेत्र में भी विभाजित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था नमामि गंगा प्रोग्राम। नमामि गंगा जो प्रोग्राम है गंगा माता की सफाई के लिए शुरू किया गया था। अब आपको देख के ये बताना कि जो नमामि गंगा जो प्रोग्राम है ये कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था गंगा नदी के संरक्षण के लिए। तो नमामि गंगा जो प्रोग्राम है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या एग्जैक्ट डेट थी? ये आपको बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के किस जिले की स्थलाकृति लंबी और संकरी घाटियों और हवा से उड़ने वाले रेत के कारण होने वाली उतार चढ़ाव है? और यह है मेवात। लंबी और संकरी घाटी और हवा के उड़ने वाले रेत के कारण उतार चढ़ाव वाला जो इसकी स्थला आकृति हो रखी है, और यह है मेवात, मेवात। क्वेश्चन नंबर 22 है, हादी ए हरियाणा, हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? और वह शाह मोहम्मद रमजान। हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, फरल गांव में यह त्यौहार सोमात्य अमावस को मनाया जाता है, यानी कि सोमात्य अमावस को मनाया जाता है, और वह फल्गु तीर्थ। फल्गु तीर्थ ये कहाँ मनाया जाता है? फरल गांव के अंदर मनाया जाता है सोमात्य अमावस्या के दिन, फल्गु तीर्थ। अगला है टोपरा अभिलेख जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? और यह है यमुनानगर के अंदर। टोपरा अभिलेख जो है ये हरियाणा के यमुनानगर में है। अब आपको बताना है कि जो टोपरा है दिल्ली कौन लेके गया था, इसका ये क्वेश्चन है। टोपरा अभिलेख से संबंधित आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे? डॉक्टर सुल्तान अंजुम लगभग 35 साल तक एक मासिक उर्दू पत्रिका थी उसके संपादक थे, और यह है तामीर ए हरियाणा। तामीर ए हरियाणा इसके संपादक थे डॉक्टर सुल्तान अंजुम। हरियाणा कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? और यह है गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती की जाती है? और वह चावल और गन्ना। पानीपत में कौन सी खेती होती है? चावल और गन्ना। तो ये थे हरियाणा के 27 क्वेश्चन आज की क्लास के 27 क्वेश्चंस। हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे हरियाणा का किसी भी लेवल का एग्जाम हो, घुमा फिरा कर ये ही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। खासकर हरियाणा का जो CET एग्जाम होना है तो उसके लिए आपको क्लासेज जरूर देखनी है, सारे क्वेश्चन यही हिसाब से पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से आप नॉलेज हब का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम डेली 1 से 2 क्लासेस हम अपलोड करने लग रहे हैं, आप देखते रहिए, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो फिलहाल यही था आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।